राइट मैम, और Yes. आप रेमेडीज भी बता सकते हैं। तो मैम अगर रेमेडीज की बात करें तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे रेमेडीज के लिए? मैं यहाँ पे ना जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं आपको ना, अगर आप लव लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक Okay. है, पेपर पे लिखना, पेन पे लिखना, ये आप बहुत बहुत जगह देखे होंगे कि ये चीज पेपर पे लिख लो, मैनिफेस्ट कर लो। लेकिन पता है क्या, आपकी मैनिफेस्टेशन के बारे में एक चीज पता है क्या, अगर आपका मन शांत नहीं है तो आप कोई चीज मैनिफेस्ट नहीं कर राइट, सकते। करेक्ट। हाँ, तो अगर आप इतने एंजाइटी में हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बे लीफ में कोई भी ऐसे नंबर लिख के आप उसको हाँ। बर्न कर देंगे या इसमें शहद लगा देंगे तो चीजें हो जाएगी? नो। ओके, लेट मी बी वेरी ट्रूथफुल एंड वेरी ब्रूटल एंड ऑनेस्ट, ठीक है, कि सिर्फ ऐसा करने से चीजें नहीं होती है। तो पहले ना आपको अपना माइंड अलाइन करना होगा, थोड़ा सा ना अपनी एनर्जीज, अपनी ऊर्जा एक जगह एकत्रित करनी होगी अगर किसी भी प्रकार का मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन काम करता है डिपेंडिंग ऑन योर एनर्जी। हाँ, तो एक आपको बहुत अच्छा, अगर मान लीजिए कि आप लोग हिंदू धर्म फॉलो करते हैं, ठीक है, तो पहले मैं आपके लिए रेमेडी बताती हूँ आपको क्या करना है। ओके, अगर लव लाइफ में कोई इश्यूज आ रहा है तो देवी दुर्गा के टेम्पल में जाइए। टेम्पल जाने के लिए इसीलिए बोल रही हूँ, घर पे क्यों नहीं बोल रही हूँ, टेम्पल का ऑरा अलग होता है। वहां पे आप जाते हैं ना तो कितना भी मन बेचैन हो आपका मन शांत हो जाता है। तो वहां पे जाइए, एक गुलाब का फूल लेके जाइए, उनके चरणों में चढ़ाइए। हर फ्राइडे के दिन करना ये, शाम को, फॉर नेक्स्ट 21 फ्राइडेज। जितनी भी बाधाएं आ रही हैं आपके लव लाइफ में, दैट विल बी सॉल्व्ड। मतलब इट हैज सो मच ऑफ मैजिकल पावर। जस्ट गो एंड टेल योर इंटेंशन दैट व्हाट आर यू फेसिंग। और इजी भी है, बहुत इजी भी है, कुछ करना नहीं है। इसलिए मैं टेम्पल, बहुत लोग बोलेंगे घर पे कर ले, क्या कर लीजिए अगर आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है। क्या होता है, घर पे आपका ध्यान 10 जगह भटकता है ना, बच्चा रो रहा है, हस्बैंड ने कुछ मांग लिया, क्योंकि आपको एक थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होता है। लेकिन आप जब जैसे टेम्पल में घुसते हैं, वहां कोई मोबाइल फोन्स नहीं होता, कुछ नहीं होता, मंदिर की घंटी बज रही होती, लोग प्रे कर रहे होते हैं, तो वहां का ऑरा अलग होता है। मतलब कि आपका फोकस उधर होता है। हाँ, आपको मैं एक बहुत मजे की बात बताती हूँ। मैनिफेस्टेशन करने के लिए कोई 5 घंटे 10 घंटे समय देने की जरूरत नहीं, ओनली 17 सेकेंड्स। ओके, जस्ट 17 सेकेंड्स। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो 17 सेकेंड्स भी हम फोकस नहीं कर पाते। करेक्ट। आपको मैं बोलूंगी अपनी आंखें बंद करिए, ब्लैक नहीं, आपको सब कुछ दिखेगा डिस्पाइट ऑफ ब्लैक। यू विल थिंक अबाउट एवरी डैम थिंग द मोमेंट आई विल टेल यू कि आप अपनी आंखें बंद करिए। क्योंकि जब तक आपके मन में वो शून्य मतलब कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जब तक वो भावना नहीं आएगी ना, तब तक आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। वो 17 सेकेंड का पावर लाने के लिए ना बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इट इज नॉट दैट इजी। आपने मैम ये बहुत अच्छा बताया कि मैनिफेस्टेशन मतलब आप उस सराउंड में हो कि आप मतलब डिप्रेशन में, एंजाइटी में हो, आप कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? आप पॉसिबल ही नहीं है। करेक्ट। लोग आते हैं मेरे पास कि पूजा मुझे ये बताओ, मुझे मैनिफेस्टेशन करना है। मैं बोलती हूँ कि ठीक है मैं बता तो दूंगी, बट वुड यू बी एबल टू डू? आर यू इन दैट स्टेट ऑफ माइंड दैट यू वुड बी एबल टू डू? तो इसीलिए ना, मतलब क्या होता है, मैं कभी कभी लोगों की हीलिंग भी करती हूँ। आप लोगों ने आजकल सुना होगा कैंडल हीलिंग, बहुत ये चलता है। सो आई डू हीलिंग। हाँ, आई डू स्पेल्स, आई डू हीलिंग्स फॉर पीपल जिनको लव लाइफ में इश्यूज है, जिनको खुद की एंजाइटी इश्यूज है, जो खुद किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या कोई बिजनेस में परेशानी है। सो आई डू हीलिंग फॉर देम। ओके। वो बोलेंगे कि हम खुद नहीं कर सकते, कि आप कर सकते हैं खुद, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन उतनी आपका इंटेंशन, आपकी ऊर्जा उतनी होनी चाहिए, करने की ऊर्जा होनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो अगर लव लाइफ में कोई इश्यूज आ रहा है तो वो करिए। दूसरा, एक ऐसा उपाय जो, अगर आप जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम, एनीथिंग, लव लाइफ, पैसा, करियर, सुसाइडल थॉट्स, कोई भी दुनिया में कोई भी परेशानी हो, ओके, बहुत ही मतलब ये आप करेंगे। मैंने खुद किया है। देखिए, लव लाइफ में तो प्रॉब्लम नहीं था मेरे, तो मैंने मतलब नहीं किया वो 21 दिन का रेमेडी। लेकिन जितने मेरे क्लाइंट्स हैं उनको सजेस्ट किया, तो दे हैव गिवन मी फीडबैक दैट इट हैज वर्कड फॉर देम। और बाकी के लोग भी करके देखना जिसके लव लाइफ में प्रॉब्लम है, कमेंट करके जाना इस वीडियो पे। और मैम का भी डिटेल्स रहेगा, मैम को भी आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे वीडियो पे बता के आना। हाँ, तो रेमेडीज के बारे में हम बात कर रहे थे कि अगर आपकी जिंदगी में कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि स्टक फील कर रहे हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा और जिंदगी अचानक से ब्लॉक हो गई है, जहां पे भी देख रहे हैं बस ब्लैंक ही नजर आ रहा है, कुछ रास्ता नजर नहीं, कुछ रास्ता नहीं नजर आ रहा है, इट्स लाइक कि सब खत्म हो गया है। अगर ऐसा कुछ है, भोलेनाथ के टेम्पल में जाइए, जहाँ पे शिवलिंग है, जहाँ पे बहुत भीड़ होती है। ओके। ये रेमेडी आपको एक ही बार करनी है। ओके। वेडनेसडे के दिन, वेडनेसडे, बुधवार के दिन। ओके। एक तांबे का लोटा खरीदना है न्यू,
ओके एकदम नया होना चाहिए। उसमें आपने पानी भरा, जल भरा, सिर्फ जल डालिए और कोई चीज की आवश्यकता नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि हम उसमें बेलपत्र डाल देते हैं, अक्षत डाल देते हैं, चंदन डाल देते हैं, आपकी मर्जी आप डाल दीजिए। मैं ना पता है कभी भी कोई रेमेडी बताती हूँ ना, इतनी सिंपल बताती हूँ कि दिमाग मतलब ज्यादा ना चलाना पड़े, क्योंकि आई नो दैट हाउ मतलब जैसे भगवान कह के गए थे ना कि कलयुग में भगवान का नाम लेना ही अपने आप में मतलब मोक्ष प्राप्त करने की जरूरत है। आपको इस जमाने में ना माता पार्वती की तरह से घोर तपस्या करने की जरूरत नहीं, या ऋषि मुनि की तरह करने की जरूरत नहीं। कलयुग में भगवान का अपने उस निष्ठा से, उस भक्ति श्रद्धा से नाम लेना वुड बी इनफ। कलयुग नाम, दैट इज कलयुग। हाँ, राइट। वो भी लोग नहीं कर पाते, वही तो मैं कह रही हूँ। आपको क्या करना है, फिर ये तांबे का लोटा आपने लिया, नया लेना है, उसमें आपने पानी डालनी है, अपना चेहरा दिखाते हुए 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अगर पॉसिबल हो तो आप घर पे मतलब मंदिर में जाके कर लीजिए। मंदिर में ज्यादा भीड़ है या नहीं हो रहा तो घर पे करके लेके जाइए और मंदिर तक जाइए, पानी लेके, वो जल लेके। और आपको क्या करना है, शिवलिंग पे वो जल चढ़ाना है। हाँ, शिवलिंग पे जल चढ़ाने का एक प्रोसेस अलग होता है। पहले आगे की तरफ जल चढ़ाते हैं उनके बच्चों के लिए, फिर माता पार्वती के लिए, और फिर शिवलिंग के ऊपर जल देते हैं। ठीक है, उनके बच्चे हैं गणेश, कार्तिक, अशोक सुंदरी। हाँ, उनकी बेटी भी है, महादेव की बेटी भी है। बहुत सारे लोगों को ये चीज हो सकता है पता हो या ना हो। ठीक है, तो उनका वो जो शिवलिंग का ऐसे ये लंबा सा बना हुआ होता है, तो पहले दोनों जगह पे हम जल देते हैं, फिर ऊपर शिवलिंग पे जल देते हैं। तो आपने वैसे दिया, और जो भी आपका इंटेंशन है, जो भी आप चाहते हैं, बस महादेव को आप बोलिए अपने मन से। और वो लोटा जो आप नया खरीदे थे, उसको आप मंदिर में चुपचाप छोड़ के बिना पीछे मुड़े बाहर निकल के आ जाइए। आप देखेंगे कि विद इन 21 डेज जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, या जो भी चीज आपको चाहिए थी, ऐसा नहीं बोलूंगी कि वो चीज आपके सामने ऐसे टपक जाएगी, बट येस यू वुड बी एबल टू सी द राइट पाथ कि हाँ, ये चीज पे ना वर्क करना शुरू हो गया, ये ना मेरे लिए एक रास्ता खुल गया। अपने हार्ड वर्क किया तो उसका रिजल्ट आना स्टार्ट एग्जैक्टली, या जो भी चीज आपका है वो आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखो, बुधवार के दिन करना है, एक ही बार करना है। और एक बार आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो फिर आप दोबारा मतलब ऐसा कुछ रहे तो वो कर सकते हैं। ठीक है, एक बार में एक ही मैनिफेस्टेशन कीजिए, फिर दूसरे पे जाइए। बहुत लोगों को ना बहुत कुछ एक साथ चाहिए होता है। एक बात याद रखिएगा, 10 नाव पे सवार होंगे बिल्कुल तो विल नॉट रीच एनीवेयर। करेक्ट। हाँ, इट्स ऑलवेज वन एट अ टाइम। राइट। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि जो सूर्य नंबर 1 वाले लोग होते हैं, हाँ, उनको ना ये रेमेडी करनी ही करनी चाहिए। बाकी सबको करनी है। क्यों करनी है? ये आप सन देख रहे हैं, सूर्य देख रहे हैं, सूर्य ना इज द ओनली गॉड विच इज सीन बाय आवर आईज। राइट, करेक्ट। आपको तो मालूम है ना कि हमारे माइथोलॉजी में जो हमारी संस्कृति है उसमें अलग अलग देवी देवता हैं। तो हमें मालूम है कि इंद्रदेव क्या करते हैं, वायुदेव क्या करते हैं, लेकिन वायुदेव को हम नहीं देख पाते। सूर्य एक ऐसे देवता है जो कि विजिबल दिखते हैं। सूर्य नारायण दिखाई देते हैं। उनके वजह से ना पूरी सृष्टि चल रही है। एक दिन नहीं आएंगे तो त्राहिमाम हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। तो ये चीज सबको करनी है। नंबर 1 वाले करे तो और भी अच्छा है, क्योंकि नंबर 1 वाले को ना मानते हैं कि सूर्य के पुत्र है, हाँ, उत्तराधिकारी है। तो आपको तो करना ही चाहिए, अपने पिताश्री को तो जल लेना ही चाहिए ना, है ना? तो आपको क्या करना है, एवरी मॉर्निंग 9 बजे के पहले। ऐसा नहीं कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 2 बजे उठ रहे हैं और बिना नहाए धोए ये काम कर रहे हैं। नो, एकदम अच्छे से नहा धोआ के तांबे के लोटे में जल लेना है। अगेन तांबा का लोटा, ठीक है। आप उसमें चाहे तो लाल चंदन, पीली हल्दी ये डाल सकते हैं। ठीक है, अड़हुल का फूल जिसको गुड़हल का फूल, हाँ, गुड़हल का फूल, हाँ, हिबिस्कस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो उसमें डाल के, नहीं है तो भी चलेगा। देखिए, मैं जो आपको रेमेडी बता रही हूँ ना, जल और तांबे का लोटा होना इज मस्ट। रेस्ट एवरीथिंग नहीं भी होगा तो दैट इज फाइन, बट होना चाहिए वो। हाँ, रेमेडी होनी चाहिए। हाँ, रेमेडी होनी चाहिए। क्यों? आपका इंटेंशन होना चाहिए। अब आपने क्या किया, सूर्य देवता को देखा, जल अर्पित किया, और क्या मंत्र बोला? ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार जाप करिए। आपके जिंदगी में जो भी बाधा है, प्रोक्रेस्टिनेशन, गुस्सा, क्रोध, या कहीं पे भी चीज स्टक हो रही है, डू दैट। Instantly you will feel that connection, instantly you will feel that positivity। 108 बार नहीं कर पा रहे, 51 बार करिए। वो भी नहीं कर पा रहे, 21 बार तो करिए। वो भी नहीं हो रहा तो 11 बार करिए, और एकदम जल्दी में है तो 1 बार करके बस निकल जाइए, लेकिन करिए। अगेन आई एम टेलिंग, माई ऑल रेमेडीज कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यहाँ पे बैठ के इतना समय दे के करो। क्योंकि जब किसी को आप कंपेल करते हैं ना ये चीजें ऐसी करनी है, और उसके मन में कुछ और चल रहा होता है ना, तो काम नहीं होता। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप
अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। मैं ये नहीं बोल रही कि भगवान को आप इंपॉर्टेंस नहीं दीजिए, लेकिन आजकल का हमारा इतना फास्ट पेस लाइफ है कि हम उतना ही टाइम दे सकते हैं। इसीलिए मैं फ्लेक्सिबल बताती हूँ कि फ्लेक्सिबल, लेकिन ये बोलती हूँ कि करना इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन नहीं करना। और ये हाँ, क्योंकि ये चीज में ना चेंज आएगा ही आएगा, राइट, नो मैटर यू नो। बहुत बार होता है अरे ऐसा करने से कुछ होता है। हम अपने पास्ट लाइफ के कर्माज लेके चलते आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। एटलीस्ट आपको ऐसा, भगवान को तो लगना चाहिए ना, ये इंसान बदलने की कोशिश कर रहा है तो मैं इसके लिए कुछ करता हूँ। करेक्ट। देखिए ना, घर में अगर माँ बाप भी होते हैं तो लोग बोलते हैं कि मम्मी ना बड़ी बच्चे को ज्यादा प्यार कर रही है या छोटे को इसको नहीं कर रही है। नहीं, माँ या बाप ऐसा कभी नहीं करते, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन उनका केयर कर रहे हैं, कौन मुसीबत के वक्त में खड़े थे। हमने तो पाल पोस के बड़ा कर दिया, नाउ यू आर नॉट लुकिंग आफ्टर मी, तो ऑब्वियसली वो चीजें इधर उधर तो होगी ना। तो उसी तरह भगवान के लिए भी होता है, भगवान को सब पता है कि आपको क्या जरूरत है, लेकिन थोड़ा तो आस्था, श्रद्धा, भक्ति अपनी तरफ से हमको तो दिखाना पड़ेगा। राइट कि हम मतलब यू नो हमें बताना पड़ेगा कि हमें, हाँ जी, कि हमें पूरा ट्रस्ट है, हमें पूरा भरोसा है, मुझे मालूम है कि आप चेंज करेंगे। हाँ, आप खुद घर में जाइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है अपने माँ बाप को बताइए, बता के देखिए। उनके पास नहीं भी होगा ना, दे विल डू एवरी पॉसिबल थिंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सिमिलरली हैपेंस विद गॉड। एब्सोल्युटली, गो एंड टेल देम। उनको पता तो सब कुछ है, लेकिन वो देखना चाहते हैं कि आपका ईगो बहुत ज्यादा बड़ा है, आप आना नहीं चाहते हैं, या आपको लगता है कि आप करेंगे ही नहीं। राइट। हाँ, तो वो करके देखिए, चीजें बदलती है। हाँ, जो 2 नंबर वाले, उनको मैं क्या बोलती हूँ, चंद्रमा की एनर्जी है, ठीक है, मून इज अगेन यू नो गॉड का फॉर्म है, चंद्रमा की एनर्जी। आपको क्या करना है, अब जो 2 नंबर वाले लोग होते हैं उनको आप देखिएगा फर्टिलिटी का बहुत ज्यादा इश्यूज आता है, बिकॉज ऑफ देयर न्यूमरोलॉजी, या पीरियड्स का प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ, या समथिंग यू नो रिलेटेड टू यू नो वेजाइनल इन्फेक्शन, यस, मूड स्विंग्स, बहुत सारी चीजें। उनको बस बहुत छोटी सी रेमेडी करनी है। हाँ, मंडे के दिन चंद्रमा को देखो, उसमें ना दूध चढ़ा दो, बस देखते हुए। हाँ, दूध चढ़ा दो, ओम चंद्राय नमः बोल के दूध चढ़ा दीजिए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं होता तो जब जब आपको चांद दिखे, चांद की रोशनी में आधे घंटे बस आप वॉक कर लीजिए, आप देख लीजिए उनकी तरफ, एंड सी योर ऑल प्रॉब्लम्स विल वैनिश। हाँ, ग्रेजुअली, एक साथ नहीं होगा, आज मैं खड़ी हो गई और प्रॉब्लम ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। हाँ, इट इज लाइक ग्रेजुअली द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड, क्योंकि प्रॉब्लम आने में भी टाइम लगेगा। हाँ, जब आने में टाइम लगेगा, जैसे कि वेट लॉस, लोग बोलते हैं कि मैं पतली क्यों नहीं हो रही। अरे भाई, मोटे भी तो तुम 5 साल में हुए थे, तो एक दिन जिम जाने से तो पतले होने से रहे। तो कोई चीज अगर जैसे आती है वैसे जाएगी भी। ऑल यू नीड टू डू इज हैव फेथ एंड कंसिस्टेंसी इन एवरीथिंग। तो ये मतलब करना इज मस्ट। उसके अलावा अगर जिंदगी में बहुत ज्यादा कोई इश्यूज हो रहा है, बहुत परेशानी आ रही है, आप क्या करो, कुछ नहीं करो, शिव मंदिर में जाके बैठ जाओ। है ना, ऐसा बोलते हैं कि भगवान शिव ना इतने भोले होते हैं ना, आप उनके पास खाली भोलेपन से चले जाओ, आपकी हर समस्या का ऐसे ही समाधान हो जाता है। बहुत मतलब ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब उनके पास ये बोल के मत जाइए कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करो। जस्ट गो एंड सिट एंड सी दैट यू नो हाउ ब्यूटीफुली योर प्रॉब्लम्स विल बी रिमूव्ड। करेक्ट। हाँ, तो करना पड़ता है ना, करना पड़ेगा। भूख लगी तो खाना बनाओगे तभी तो खा सकते हैं ना। भूख लगी और उसके ऊपर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो डज नॉट वर्क दैट। काम ही नहीं होगा, काम ही नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ, जिनका नंबर 5 है उनको क्या करना है, सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आप जितना कमा रहे हैं, इतना सब कुछ आपका बिजनेस और सब कुछ ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत बारी 5 नंबर की जिंदगी में अगर देख रहे हैं कि ग्रोथ रुक गई है, तो आपको क्या करना है, पालक खरीदो, गाय माता को खिला दो, कुछ हरे रंग का आपने अनाज खरीदा, किसी पुअर को दे दो। पुअर को देने का मतलब ये नहीं कि घर की मेड को दे दो। पूछो क्यों? क्योंकि जब आप घर की मेड को कुछ देते हैं ना, तो एक्सपेक्टेशन हो जाता है, मैंने तुमको उस दिन दिया था, अब तुम्हें एक्स्ट्रा काम करना चाहिए मेरे घर। तो अगर वो इंटेंशन आ गया तो यहीं पे किल, मतलब इट्स क्रॉस्ड, खत्म हो गया। किसी ऐसे इंसान को दे दो जो नीडी हो और जिससे आपको कभी जिंदगी में ना कोई जरूरत ना पड़ने वाली। हमेशा दान का ये रूल होता है, राइट। हाँ, कि अगर कोई चीज कर रहे हैं दान के तौर पे, किसी को पुराना कपड़ा देना इज नॉट दान, वो ना उल्टा आपके ऊपर एहसान कर रहा है, घर का ना घर खाली कर रहा है, क्लीन कर रहा है। हाँ, दे आर हेल्पिंग यू टू क्लीन योर हाउस, सो दैट इज नॉट दान। हाँ, किसी को नई चीजें खरीद के जब आप दे रहे हैं, वो भी ऐसे इंसान को जिनको आप पहचानते नहीं है। हाँ, इसीलिए मैं मना करती हूँ, घर के लोगों को नहीं देना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बीइंग है ना, वो एक्सपेक्टेशन सेटिंग हो जाती है कि आज तूने ठीक से काम नहीं किया, मैंने तो तुझे उस दिन इतना नया कपड़ा दिया था एंड यू आर नॉट डूइंग दिस। दिस इज लाइक योर ह्यूमन बीइंग साइकोलॉजी। करेक्ट। तो इसीलिए मैं एकदम मना करती हूँ, डोंट डू। इफ यू आर फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ रेमेडी, फॉलो इट लाइक रिलीजियसली, अच्छे से फॉलो करिए, देन ओनली इट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। करेक्ट।
अब आते हैं मतलब हर एक का, अभी मान लीजिए कि किसी को बहुत ज्यादा, जैसे कि नंबर 4 राहु वाले लोग क्या होते हैं, राहु वाले लोग ना इंटेलिजेंट होता है, उनके बारे में ड्रॉबैक तो बता दिया कि बहुत बोलते हैं, लेकिन क्या होता है, ये बहुत है ना, दिमाग बहुत है, तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हर चीज का प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन उनको अच्छे से रहने के लिए बोलो, अच्छे से रहने का मतलब क्या, कि हमेशा ना मतलब ऐसे नॉर्मल रहेंगे। हाँ, लड़कियां देखोगे तो आप उनको देखोगे कि ज्यादा मेकअप वेकअप नहीं करती हैं, हाँ कुछ नहीं, हाँ मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं खुद भी ऐसी हूँ, मतलब फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि ना ऐसे लोग ना दिमाग को ज्यादा वैल्यू देते हैं, यू नो, रादर देन आउटर अपीयरेंस कि आप कैसे दिख रहे हो, हाँ तो इसको ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ना अगर राहु वाले स्पेशली वुमेन अगर अपने अपने पैर को एकदम क्लीन रखती हैं, नेल पेंट लगा के रखती है, तो उनकी जिंदगी में ना लग्जरी भी अट्रैक्ट होती है। क्योंकि राहु का मतलब ही होता है गधा मजदूरी, आप ना खाली काम ही करते रह जाते हो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, यू कीप ऑन वर्किंग वर्किंग वर्किंग, यू डू नॉट थिंक अबाउट योरसेल्फ। सो इफ यू वांट टू यू नो लिव अ लग्जरियस लाइफ, क्लीन योर फीट एकदम चकाचक, और उसके बाद उसमें नेल पेंट लगाओ। ओके ये तो रेमेडी मैम मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, आई थिंक ये कहीं यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी किसी को। नहीं मिलेगी सर, राइट नहीं मिलेगी, क्योंकि ना, और ये तो आप हमेशा वीनस के लिए सुनते होंगे कि अपने माउंट पे इत्र लगाओ, ये ठीक है, चलो लगाओ, नहीं लगाओ, अपने नाभि में ना चंदन लगाइए। ओके और नहाने के पहले, स्नान करने के पहले दही और चीनी, उससे ना अपने नाभि वाला पार्ट को मतलब वहां पे थोड़ी देर के लिए छोड़िए, हर फ्राइडे के दिन। सी हाउ लग्जरीज आर गेटिंग अट्रैक्टेड। बहुत छोटी छोटी चीज है। पहले ना मुझे भी लगता था कि ये करने से क्या होगा क्या, लेकिन एग्जैक्टली होता है, क्योंकि ना जब नाभि में वो दही आपके इसमें जाता है ना, तो यू नो ये जो नेवल का कॉर्ड होता है, हाँ तो ये क्या होता है, दैट इज एक्चुअली कनेक्टेड विद योर ब्रेन, विद योर स्पाइन, तो वो सारी चीजें को ना कूल करता है, ठंडा करता है। सो एवरीथिंग यू नो, कोई भी चीज जब आपका नर्व्स एक्टिवेट हो जाता है ना, तो उस हिसाब से आप एक्टिवेट हो जाते हैं। राइट। एंड एक और चीज इसमें मैं ऐड करूंगा, अगर आप कुछ रेमेडीज करते हो तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस चीज में जुड़ जाता है, और वो चीजें फिर अट्रैक्ट होना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। तो कोई भी चीज कैसे काम करता है, अगर मान लीजिए मैंने ये क्रिस्टल पहने, हाँ ये तो काम ही नहीं करेगा, तो ये सच में काम नहीं करेगा। करेक्ट। बट व्हेन यू स्टार्ट वेयरिंग इट एंड यू थिंक दैट यू हैव वॉन अ राइट थिंग, क्या है, मतलब आपने ये बुक पढ़ी होगी द सीक्रेट, ये बहुत सारे मतलब बहुत फेमस बुक है, हाँ रोंडा बायन का है आई गेस, हाँ भूल जाती मैं कभी कभी। हाँ मुझे अपने सब क्लाइंट्स के प्रॉब्लम ज्यादा याद रहते हैं rather than ऑथर्स के नाम। तो द सीक्रेट बुक में क्या लिखा था, व्हाट यू थिंक यू अट्रैक्ट, यूनिवर्स में क्या सब कुछ, हाँ यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग। तो ये आपको क्या करता है, आपकी एनर्जीज को अलाइन कर देता है कि आपको ये अट्रैक्ट करना है। राइट। हाँ वो अननोइंगली आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एग्जैक्टली ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आ जाती है। हाँ लाइफ में ना बहुत सारे लोग क्रिप करते रहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या पाप किया था, पाप किया था तभी हो रहा है, ये याद रखना, ठीक है। जब बोलते हैं ना मैंने क्या पाप किया था, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा, नाउ अगर उस वो लाइफ में चैलेंजेस आ गए तो अब आपको कैसे इसको टैकल करना है, सोल्यूशन कैसे करना है, क्योंकि कर्मास हमारा पास्ट लाइफ वो है। 450 जन्म पूरा भगवान घुमा के ना किस जन्म में कौन सा जन्म का बदला आपको मिल जाएगा, आपको खुद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा सोल डिसाइड करता है कि हमको ये जन्म कैसा जीना है। सो फॉर एग्जाम्पल ना मान के चलिए कि ये बॉटल है, ठीक है, पूरा भरा हुआ है, ये मेरा पुण्य है। अब भगवान पूछेंगे क्या कि तुमको इसमें से कितना पीना है इस जन्म में। तो कोई एकदम लग्जरियस लाइफ अगर जी रहा है, ये कर रहा है, मेहनत है, सब कुछ है, लेकिन उसका लक भी साथ दे रहा है, तो इसका मतलब उसने भगवान से बोला 100 out of 100 सब मेरा, आगे का मैं आगे देख लूंगा, उसके बाद अगले जन्म में वो क्या बनेगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस जन्म में कैसा कर्म कर रहे हैं। तो हमेशा कोशिश करिए कि आपका कर्म जो है वो अच्छा रहे। हाँ प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे, जब लोग बोलते हैं ना मैंने क्या पाप किया था, ऐसा हुआ है, तो किया था, भगवान ऐसा नहीं है किसी को बिना उसके। एग्जैक्टली मैं आपको अपनी लाइफ का एग्जांपल बताती हूँ। मेरा बेटा ऑटिस्टिक है, ऑटिज्म के बारे में आपने सुना होगा। हाँ ऑटिज्म इज यू नो समथिंग रिलेटेड टू माइंड, जहाँ पे ना आपका माइंड कॉन्शियस नहीं रहता। 10 years old and he does not speak। ठीक है, उसके साथ लाइफ ना बहुत चैलेंजिंग होती है, बहुत ज्यादा, बिकॉज ही डज नॉट स्लीप, ही डज नॉट टॉक। तो उसकी चीजों को समझना, उसका ध्यान रखना, उसके एंगर, उसके टैंट्रम्स, बाकी सारी चीजें। तो पहले जब वो छोटा था, जब 2-2.5 साल का था, तो हमें लगता था कि हमने क्या पाप किया जो हमें ऐसा, मैंने तो आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ते गए ना, तो पता चला कि अच्छा इस बच्चे का मेरी जिंदगी में आना मुझे भगवान से कनेक्ट करवाना था। करेक्ट। हाँ मुझे ना अपना जो एनर्जीज है वो दूसरे जगह अलाइन करना था।
एंड यू नो सिंस व्हेन वी हैव एक्सेप्टेड थिंग्स, एकदम चीजें चेंज हो गई। अभी लगता है कि भगवान हमें ये सिखा रहे हैं कि चीजों को मैनेज कैसे करना है। हाँ, कोई हमारे ऊपर डिपेंडेंट है तो उसको कैसे आप कितना ज्यादा प्यार दे सकते हैं, कितना ज्यादा उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि है ना आप उसके लिए मतलब केयरिंग कर सकते हैं। हाँ, मतलब क्या है कि मेरी जिंदगी में वो भगवान है, डिस्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस, यू नो द सेल्फलेस लव ही ब्रिंग्स टू अस, इट इज लाइक अमेजिंग। उसका स्माइल देख लो तो बस दिन बन जाए, ऐसा है। हाँ, तो अब ये नहीं सोचती कि मैं ही क्यों, मैं तो बोलती हूँ थैंक गॉड मुझे दिया, मैं इसका अच्छे से ध्यान रख पा रही हूँ। किसी और के पास जाता तो पता नहीं वो क्या करता है इसके साथ। आप समझ रहे हैं, जब आप अपने सोचने का नजरिया चेंज कर देते हैं ना, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। हाँ, तो मैं ये नहीं बोल रही कि लाइफ आसान है या मतलब चीजें चैलेंजिंग नहीं है, बट इफ यू नो हाउ टू टैकल इट, थिंग्स बिकम इजियर, राइट? हाँ, नहीं तो मतलब मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, मेरे पास आते सबके पास मतलब प्रॉब्लम्स है, तो जब मैंने ये देखा कि प्रॉब्लम्स तो सबके पास है, व्हाई एम आई क्राइंग ओवर अ प्रॉब्लम, राइट? सो वंस यू विल अंडरस्टैंड दैट ना, थिंग्स विल बिकम वेरी नॉर्मल। थैंक यू मैम, आपके पास तो इतना नॉलेज है कि एक पॉडकास्ट में हम कर ही नहीं सकते। आपने बहुत सारी रेमेडीज भी बताई, बहुत सारे हमारे डाउट्स क्लियर किए हैं। तो मैं सभी को ये बोलना चाहूंगा, आपको अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो ये पॉडकास्ट आप सबके साथ शेयर करना। कुछ आपको मैम से रीडिंग लेनी है, कुछ क्रिस्टल्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मैम से कनेक्ट कर सकते हो, वो डिटेल हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आप इस पॉडकास्ट पे कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको एक नया पॉडकास्ट मैम के साथ चाहिए, अपने क्वेश्चंस के साथ, आपको क्या क्वेश्चन जानने हैं, क्या आंसर जानने हैं उनके, तो हम डेफिनेटली एक पॉडकास्ट और मैम के साथ करेंगे। मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्ते, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच मैम।